अग्निवीर वायु की परीक्षा की तैयारी करने वाले देश के तमाम युवाओं को मैं रवि यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि विदित है, हम लोग अग्निवीर वायु की जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने यंगस्टर्स हैं हमारे, इसमें 20 नंबर का 20 मार्क्स का हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल होता है, जो कि 9वें 10वें स्टैंडर्ड का प्रश्न होता है। बहुत कोई भास्ट प्रश्न नहीं होते, बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं। तो आइए, मैं इंग्लिश लैंग्वेज के सवालों को लेकर के आप लोगों से मुखातिब हूं। आइए हम लोग सवाल को देखते हैं और इसके साथ ही हम लोगों की चर्चा होगी। भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु के लिए जो मॉडल सेट है, उसी पे चर्चा करने के लिए हम लोग मुखातिब हुए हैं। ये सेट जो चल रही है, आज हम लोग सेट 2 का चर्चा कर रहे हैं। यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की जो बुक आती है, इस बुक का मॉडल सेट नंबर 2 जो आप देख पा रहे हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट का हम लोग चर्चा करने के लिए आपसे मुखातिब हुए हैं डियर। सब्जेक्ट इंग्लिश 20 नंबर का हम लोगों का प्रश्न होगा। सबसे पहले देखिए क्या प्रश्न है, क्या काम है, हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, सारे लोग ध्यान देंगे डियर। सबसे पहला जो प्रश्न है बाबू, पैसेज पे आधारित प्रश्न है। पैसेज एक कहानी है जिसको हम लोग गद्यांश बोलते हैं हिंदी में। तो इस कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी को पढ़ने के बाद इसी कहानी पे बेस्ड, इसी कहानी पे आधारित 2 4 5 प्रश्न होंगे, जो प्रश्न हमें बनाना बिल्कुल आसान होगा, जिसके लिए कोई कंसेप्ट, कोई नियम कानून की जरूरत नहीं है। केवल इस कहानी को पढ़ लेना है और इसी कहानी से वो 5 नंबर का 5 मार्क्स हम लोगों को बिल्कुल इजीली प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पैसेज की शुरुआत करते हैं। पैसेज में क्या कह रहा है, देखिए। रायचरण वाज द 12 ईयर्स ओल्ड। रायचरण एक इंसान है, एक जो मात्र 12 वर्ष का लड़का है। व्हेन ही केम एज ए सर्वेंट टू हिज मास्टर्स हाउस, जब वो अपने मालिक के घर नौकर के रूप में, रायचरण एक नौकर का नाम है, जब वो अपने मालिक के यहां एक सर्वेंट के रूप में, नौकर के रूप में गया है, उस समय उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष की है। ही बिलोंग टू द सेम कास्ट एज हिज मास्टर, वह अपने मालिक जिस जाति का है, ठीक उसी कम्युनिटी, उसी जाति से बिलोंग करता है रायचरण। एंड वाज गिवन हिज मास्टर्स लिटिल सन टू नर्स, और वो अपने मालिक का जो छोटा बेटा है उसको क्या करता है, नर्स करता है, उसकी देखभाल रखता है। एज टाइम वेंट ऑन, ज्यों ज्यों समय गुजरते गए, समय बढ़ता गया, द बॉय लेफ्ट रायचरण's आर्म टू गो टू स्कूल, वो छोटा मालिक का जो, इसका जो छोटा बेबी था, जो बच्चा था, वो रायचरण के हाथों से बाहर निकल करके फिर चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, फिर वो धीरे धीरे टू गो टू स्कूल, विद्यालय तक जाने लगा। फ्रॉम स्कूल ही वेंट ऑन टू कॉलेज, विद्यालय से फिर अब वो महाविद्यालय जाने लगा। एंड आफ्टर कॉलेज, और वो कॉलेज के बाद ही इंटर्ड द जुडिशियल सर्विस, वह न्यायिक सेवा में जॉब हासिल कर लिया। ऑलवेज अंटिल ही मैरिड, रायचरण वाज हिज सोल अटेंडेंट, जब तक उसकी शादी नहीं हुई। कौन? रायचरण का जो मालिक का जो बेटा था, जिसे ये अपने गोद में खिलाया था, जब तक उस बच्चा का शादी नहीं हुआ, तब तक रायचरण उस बच्चा का अटेंडेंट रहा, दरवान रहा, उसका देख रेख करने वाला, उसका क्लर्क रहा। अब आइए, बट लेकिन व्हेन अ मिस्ट्रेस केम इनटू हाउस, लेकिन जब उस अपने जो है मालिक के घर, जब उस लड़का का शादी हो गया, उसकी मिस्ट्रेस आ गई, तो रायचरण फाउंड 2 मास्टर इंस्टेड, तो अब एक मालिक के जगह पे अब उसकी 2 मालिक हो गया, एक मालिक और एक मालकिन। ऑल हिज फॉर्मर इन्फ्लुएंस पास टू द न्यू मिस्ट्रेस, अब पूर्व के जितने भी जो प्रभाव थे, चीजें थी, वो नई मालकिन के पास चली गई। दिस वाज कंपेंसेटेड फॉर बाय अ फ्रेश अराइवल, और इसकी जो है से उसको, दिस वाज कंपेंसेटेड, इसकी क्षतिपूर्ति की गई, फॉर बाय अ फ्रेश अराइवल, एक नए जो मालकिन की आगमन हुई है, नई शादी होने के बाद जो उस बच्चा का, उसकी जो मैम आई है, वहां पे अनुकूल हैड अ सन बॉर्न टू हिम। अब क्या होता है बाबू, अनुकूल जो है, जो इसका मालिक का जो पहले वाला जो मालिक था, उसका बेटा था, वो उसकी एक क्या होती है बाबू, पुत्र होती है। एंड रायचरण बाय हिज अनस्पेरिंग अटेंशंस सून गॉट अ कंप्लीट होल्ड ओवर द चाइल्ड, और जो रायचरण जो है, उस परिवार का अलग नहीं होने वाला, हमेशा उस परिवार के साथ रहने वाला जो अटेंडेंट है, जो किरानी है, जो सर्वेंट है, वो पुनः नया जो बेबी मिला, जो नया बच्चा मिला, अब उस बच्चे का लालन पालन करने में लग गया। ही यूज्ड टू टॉस हिम अप इन हिज आर्म्स, वह अपने हाथों में, अपने गोद में उस छोटे बच्चों को उछालता, खिलाता। कॉल टू हिम इन एब्सर्ड बेबी लैंग्वेज, और
उसे जो है तरह तरह अलग अलग जो है से शब्दों से बोल करके उस बच्चों को वो पुचकारता, एब्जर्ड बेबी लैंग्वेज में उसे बोलता, जैसे छोटे छोटे बच्चों को कुछ कुछ बोल करके जो उसको खिलाया जाता है, उसको उसकी नर्सिंग की जाती है। पुट हिज फेस क्लोज टू बेबीज एंड ड्रॉ इट अवे अगेन विथ अ ग्रिम। और वो क्या करता, अपनी चेहरे को बेबी के नजदीक ले जाता, उसे पुचकारता, खिलाता, इस तरह से वो उसके बेबी का ध्यान रखता, ख्याल रखता। तो ये एक नौकर और एक मालिक से जुड़ा हुआ कहानी है। अब इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है प्रश्न बाबू? तो सबसे पहला जो प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है डियर। व्हाट वाज रायचरण's ड्यूटी? रायचरण की ड्यूटी क्या थी? रायचरण का कर्तव्य क्या था, क्या काम था? तो टू लुक आफ्टर हिज सन, उसको अपने बेटे का ध्यान रखना। टू लुक आफ्टर हिज मास्टर सन, अपने मालिक के बेटे का ख्याल रखना। टू सर्व हिज मास्टर, अपने मालिक की सेवा करना। टू टेक हिज मास्टर सन टू स्कूल, कि अपने मालिक के बच्चों को स्कूल में ले जाना। तो देखिए जितना भी काम है बहुत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो देखिए टू लुक आफ्टर सन, रायचरण जो था वो अपने बेटे का ख्याल रखता था। नहीं, रायचरण का यहां बेटा का कोई चर्चा नहीं, इसलिए एक ऑप्शन कैंसिल। टू सर्व हिज मास्टर, देखिए मालिक का ध्यान रखना, मालिक की बहुत जो है खातिरदारी करने की चर्चा पैसेज में कहीं नहीं आई है, इसलिए अभी नहीं होगा। टू टेक हिज मास्टर सन टू स्कूल, स्कूल ले जाने के लिए रायचरण बहाल नहीं हुआ था। रायचरण को है बच्चों को खिलाना, बच्चों को पुचकारना, ठीक है, यही रायचरण का काम था। जवाब हो जाएगा बाबू बी नंबर, टू लुक आफ्टर हिज मास्टर सन, अपने मालिक के पुत्र को, बच्चों को लुक आफ्टर करना, ध्यान रखना, ख्याल रखना, उसको खिलाना, पुचकारना, यही रायचरण की ड्यूटी थी। तो एक नंबर का कितना आसान और कितना छोटा जवाब हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, जिनके पास पुस्तक है, जो पहले से हमारा मॉडल सेट बनाए हुए हैं, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। जिन विद्यार्थियों के पास हमारी ये पुस्तक नहीं है, वो हमारे मार्केट्स में तमाम जगहों पे यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की पुस्तक उपलब्ध है, अग्निवीर वायु के नाम से, जिसे आप खरीदें। मॉडल सेट दिए हुए हैं और भी बहुत सारी चीजें उसमें, सामग्री कंटेंट्स बिल्कुल अप टू डेटेड दी हुई है, जिसको आप पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में वो काफ़ी मददगार, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मॉडल सेट बनाएं, मॉडल सेट बनाने के बाद इसी तरह से आपको डिस्कशन मिलता रहेगा फ्री का, जिसे आप फ्री का डिस्कशन लेकर के समझ सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं कैसे काम करें। वो बुक आप मार्केट से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन माध्यम से भी, आप ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए भी आप खरीद सकते हैं, वो भी ऑनलाइन भी आपके लिए वो सर्विस भी उपलब्ध है। देखिए सेकेंड प्रश्न क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन अनुकूल गॉट मैरिड? जब अनुकूल का, जो इसके हमारा रायचरण का जो मालिक है, उसका बेटा का जब शादी हो जाता है अनुकूल का, तो क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? रायचरण से इन्फ्लुएंस वाज रेस्ट्रिक्टेड, रायचरण का जो घर में इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो थोड़ा देर के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया, बाधित हो गया, रुक गया। बिल्कुल यह बात कहा गया था कि उसकी इन्फ्लुएंस थोड़ा देर के लिए रुक गई और वो तमाम भाव, वो तमाम प्रभाव जो है से मालकिन के हाथों में चला गया। तो अनुकूल्स वाइफ डिड नॉट लाइक रायचरण, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अनुकूल आस्क्ड रायचरण टू गो टू सम अदर वेयर, अनुकूल बोला कि तुम कहीं दूसरे जगह चल जाओ, रायचरण को ऐसा नहीं कहा है। अनुकूल्स वाइफ लाइक्ड हिम वेरी मच, अनुकूल की पत्नी बहुत ज्यादा रायचरण को पसंद कर दी थी, ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया है। तो ये तीन ऑप्शन तो हमारे इस प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल बेतुका है, जो स्टोरी में कहीं चर्चा नहीं है। तो जवाब क्या हो जाएगा बाबू? एक नंबर होगा। रायचरण से इन्फ्लुएंस, रायचरण का जो उस घर में इन्फ्लुएंस था, अपनी जो मान सम्मान था, जो उसका जो इन्फ्लुएंस था, जो इफेक्ट था, वाज रिस्ट्रिक्टेड, वो थोड़ा देर के लिए क्या हुआ? प्रभावित हुआ। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाउ डिड रायचरण गेट अ कंप्लीट होल्ड ओवर अनुकूल सन्स? फिर जो है अनुकूल का जो पुत्र हुआ, जो मतलब इसके पुराने मालिक का बेटा का जो बेटा हुआ, उस पे रायचरण अपना किस तरीके का होल्ड बनाया? तो बाय हिज अनटायरिंग केयर्स, बिल्कुल हमेशा उसकी ख्याल रख करके, कि बाय हिज ट्रिक्स, नहीं कि सोइंग अ फॉल्स लव दिखा करके, यह भी नहीं। तो जवाब हो जाएगा एक नंबर, उसका खासा ध्यान रख करके उस पे अपना फिर जो है से वो क्या बना लिया? अपना वहां पे प्यार सम्मान फिर घर में हासिल कर लिया। जवाब यहां भी एक नंबर हो जाएगा। फिर 4 नंबर का प्रश्न है, विच इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज? जो हम लोग कहानी पढ़े उसके हिसाब से नीचे का जो 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही है? तो देखिए, रायचरण वाज द ओनली अटेंडेंट ऑफ अनुकूल बिफोर हिज मैरिज। देखिए, अनुकूल के शादी के पहले
रायचरण जो था उसका एकमात्र सहायक था। बिल्कुल सही है, आगे देख लेते हैं। रायचरण वाज ए डिसलॉयल सर्वेंट, रायचरण जो है विश्वासी सर्वेंट नहीं था, अविश्वासी था, नहीं ये गलत बात है, ऐसी कहीं चर्चा नहीं है। अनुकूल वाइफ रायचरण, अनुकूल की वाइफ रायचरण थी, नहीं। तो जवाब हो जाएगा बाबू एक नंबर। एक नंबर आपका सही है, पैसेज जो हमारा है उसके कंटेक्स्ट में, उसके परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के कंटेक्स्ट में कौन गलत है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन में 3 सही होंगे, एक गलत होगा, गलत वाला ढूंढना है। अनुकूल वाज एन एम्प्लॉई ऑफ द जुडिशियरी, अनुकूल जो था जुडिशियरी का एम्प्लॉई था, तो ये सही है। हमें सही वाला चाहिए नहीं, हमें गलत चाहिए, तो गलत चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वी डोंट नो एनीथिंग अगेंस्ट रायचरण, रायचरण के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, रायचरण के बारे में तो जानते हैं, पैसेज पढ़े हैं तो जानते हैं, इसलिए यह भी सही है, इसलिए गलत हो गया। अनुकूल गॉट अ ब्यूटीफुल वाइफ, अनुकूल की जो है पत्नी जो थी वो क्या थी, बहुत सुंदर थी, तो ऐसी कहीं कोई चर्चा नहीं है। अब वी डोंट नो एनीथिंग अगेंस्ट रायचरण, हम लोग रायचरण के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, यही हमारा गलत है, यही हमारा क्या बाबू गलत है। क्योंकि अनुकूल जो हमारा रायचरण है, रायचरण के बारे में तो हम लोग पैसेज में पढ़े हैं, तो इसलिए ये क्या गलत किया हुआ है, हमारा पैसेज के हिसाब से, कहानी के हिसाब से गलत लिखा हुआ है। जो गलत होगा वही हमारा जवाब होगा, क्योंकि मांग रहा है हमसे क्या, व्हाट इज फॉल्स, गलत कौन है, गलत वाला ही हमें ढूंढना है। तो जवाब हो जाएगा सी नंबर। इस तरह से 5 नंबर का जवाब आपका सी नंबर हो गया। ये 5 मार्क्स आपको 5 मार्क्स मुफ्त में मिल गया यदि आप पैसेज को समझ लेते हैं। अब सिनोनिम चाहिए, टू इन ट्रेन, टू इन ट्रेन का मतलब क्या होता है डियर, टू इन ट्रेन का मतलब होता है सवारी करना, चढ़ना, घोड़ा गाड़ी पे सवारी करना, चढ़ना। अब इसका सिनोनिम चाहिए, समान अर्थक शब्द चाहिए। टू अलाइट, टू अलाइट का मतलब होता है बाबू घोड़े से, गाड़ी से उतर जाना, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, नहीं होगा जवाब। टू डिमार्क का मतलब भी होता है उतरना, टू डिसएम्बार्क का मतलब भी होता है उतर जाना, तो ये तीनों एंटोनिम्स हैं, अपोजिट वर्ड हैं। हमें चाहिए सिनोनिम, समानार्थक शब्द चाहिए, समान अर्थ वाला शब्द चाहिए, तो समानार्थ वाला शब्द होगा बाबू सी नंबर, टू माउंट। टू माउंट करना का मतलब होता है बाबू चढ़ना, सवारी करना, जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग वाले वर्ड को हमें पहचानना है। 4 वर्ड यहां दिए हुए हैं, जिसकी एक वर्ड का स्पेलिंग सही है, उसका जो है हमारा स्पेलिंग सही है, स्पेल सही है। देखिए वर्चुअस मीन्स होता है सद्गुणी, VIRTUOUS, वर्चुअस मीन्स होता है गुणवान व्यक्ति, सद्गुणी इंसान, इसकी स्पेलिंग सही है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सभी का स्पेलिंग गलत है, TABULATE होगा, डबल बी नहीं होगा, INFINITE होता है, ई नहीं होगा। फेटिस, फेटिस का स्पेलिंग भी हमारा क्या बाबू गलत है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन 1 नंबर सही है, जवाब हो जाएगा 1 नंबर। तो इस तरह से सवाल जो है बिल्कुल आपके 9वें 10वें का स्टैंडर्ड का सवाल है डियर, जिसको आप खूब अच्छा से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस करना यही है कि जो प्रत्येक दिन का जो हम लोग की सेट चलती है, सेट का जो डिस्कशन होती है, पहले आप क्या करें कि पहले घर पे आप स्वयं से एक बार मॉडल प्रैक्टिस सेट को बनाएं। मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट को जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा, उसका आपका डिस्कशन, वहां भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो उससे आपको अप्रोच डेवलप होगा कि मेरा क्या गलती हुआ, क्या सही हुआ, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये प्रश्न को आप देखेंगे, समझ में आएगी। उसके बाद वहां से जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, वो कंफ्यूजन जब हम लोग डिस्कशन में आएंगे तो उस कंफ्यूजन को हम लोग क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे। इस तरह से हम लोगों का जो है सो हम लोग एक सही अप्रोच पे, एक सही वे पे, सही पाथ पे पहुंच जाएंगे और हम लोगों की प्रिपरेशन एक अच्छी लेवल की हो जाएगी। धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है बाबू एरर्स वाला है। देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जो मैं आप लोगों को बताया था लास्ट सेशन में भी। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में, 4 हिस्सों में बांट दी गई है। गीता हैड बीन एक पार्ट है, डांसिंग एट द पार्टी लिटिल दूसरा पार्ट है, मोर देन यूजुअल ये तीसरा पार्ट है, नो एरर ये चौथा पार्ट है। अब इसमें एक जो है बाबू आपका गलत है। कौन सा पार्ट है जो गलत है, इसी में हमको देखना है। तो देखिए गीता हैड बीन डांसिंग एट द पार्टी लिटिल, तो गीता कार्यक्रम में 9 के बराबर नृत्य कर रही थी। मोर देन यूजुअल, मोर देन यूजुअल का मतलब होता है मतलब एज यूजुअल, सदा से थोड़ा ज्यादा भी कर रही है, और यहां कह रहे, यहां आपको बोल रहा है दूसरे नंबर में कि नहीं कर रही है, जो यहां पे कंफ्यूजन है, यहां विरोधाभास है आपका। 2 नंबर में ही एरर से यही गलती है बाबू। लिटिल नहीं होगा डियर, लिटिल के जगह पे यहां पे लिखना होगा अ लिटिल। क्या होगा? अ लिटिल।
अ लिटिल मोर देन यूजुअल। अब इसका अर्थ निकल गया कि गीता हैड बीन डांसिंग एट द पार्टी। गीता जो है पार्टी में, कार्यक्रम में अ लिटिल मोर देन यूजुअल, हमेशा से थोड़ा ज्यादा ही नृत्य कर रही थी। आज थोड़ा बहुत ज्यादा एंजॉय ले रही थी, थोड़ा ज्यादा एंजॉय कर रही थी। तो अ लिटिल मोर मतलब थोड़ा ज्यादा। लिटिल मोर का मतलब होता है न के बराबर ज्यादा, तो न के बराबर भी और ज्यादा भी ये होगा नहीं, बेतुका है, इरेलेवेंट है। तो अ लिटिल मोर यहां हो जाएगा बाबू। एरर्स कहां है? 2 नंबर में। जवाब हम लोग का क्या होगा बाबू? बी नंबर में ही 2 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर हम लोगों का रिस्पॉन्स होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विविफाइड, विविफाइड का मतलब क्या होता है बाबू? विविफाइड का मतलब होता है बाबू ऊर्जावान बनाना, मजबूती देना, जोश देना, जुनून देना, इंकरेज करना, प्रोत्साहित करना, विविफाइड का मतलब होता है। अब इस वर्ड का हमें एंटोनिम्स चाहिए, उल्टा चाहिए, विपरीतार्थक शब्द चाहिए, विलोम शब्द चाहिए। तो देखिए इनवाइगोरेटेड, इनवाइगोरेटेड का मतलब भी होता है बाबू ऊर्जावान बनाया हुआ, मजबूत बनाया हुआ, जोश जुनून दिया हुआ। तो ये तो सिनोनिम्स होगा, हमें सिनोनिम्स चाहिए नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। रिवाइव मतलब फिर से मजबूत बनाना, फिर से ऊर्जा देना, नया जीवन देना, नए तरीके से नवीनीकृत करना, इसलिए यह भी सिनोनिम का रूप ले लेगा। हमें एंटोनिम्स चाहिए, इसलिए यह भी जवाब नहीं होगा। एनिमेटेड, एनिमेटेड का मतलब भी होता है बाबू जिंदा दिल बनाना, जोश जुनून डालना, जिंदा दिल होना। तो यह भी एक सिनोनिम का भाव लेकर के आ रहा है। तो डी नंबर भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। जवाब होगा डल, नीरस होना, उदास होना, जिंदा दिल, ऊर्जावान, इसका उल्टा हो गया नीरस, उदास। जवाब चला जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। देखिए ब्यूटी जो है माय डियर, ब्यूटी जो है, सुंदरता जो होती है, ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है, इज इन द आई, वो होती है आंखों में, ऑफ द बिहोल्डर। बिहोल्ड मींस होता है बाबू देखना, बिहोल्डर मींस हो गया डियर देखने वाला। तो खूबसूरती जो होती है देखने वालों की आंखों में होती है। मतलब कोई इंसान जब प्रेमी प्रेमिकाओं का आपस में एक दूसरे से एक रिलेशन डेवलप होता है, तो प्रेमी के लिए प्रेमिका और प्रेमिका के लिए वो प्रेमी ही सबसे खूबसूरत इंसान होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है, यह एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आप जिस चीज में खूबसूरती देखते हैं वही चीज आपको खूबसूरत दिखने में लगता है, खूबसूरत हो जाता है। किस निगाह से, किस नजरिए से, किस सोच से आप किसी चीज को देख रहे हैं, यह देखने वाला पे निर्भर करता है। तो यहां पे यही एक सूक्ति है बाबू, कोटेशन लिखा हुआ है, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। खूबसूरती प्रेम करने वालों की आंखों में होती है, या खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। आप ऐसा भी आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो स्किन ब्यूटी होती है, जो एक फिजिकल जो खूबसूरती होती है, दोनों में बहुत उतार चढ़ाव, ऊंचा नीचा होने के बावजूद भी दो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। फिर वहां खूबसूरती कहां चली जाती है? तो वो खूबसूरती जो है उसके स्किन ब्यूटी से नहीं है, वो खूबसूरती उसके देखने के नजरिए से है। तो इससे मिलता जुलता हुआ हमें ऑप्शन चाहिए जो इसके मीनिंग को हमें एग्जैक्ट प्रोड्यूस करे दे। तो देखिए टू वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल इफ वन कैन सी इट दैट वे। देखिए टू वर्ल्ड, विश्व के लिए सुंदरता, सुंदर वही होता है जिस नजरिए से, जिस तरीके से वो देखता है, हो सकता है। टू सी ओनली ब्यूटीफुल थिंग्स इफ वन वांट्स टू मेक हिज लाइफ ब्यूटीफुल, इसका कोई सेंस नहीं है बाबू। इससे हिसाब से दैट विच वन पर्सन फाइंड्स ब्यूटीफुल और एडमायरेबल मे नॉट अपील टू अनदर, ऐसा ये भी नहीं है। फॉर एन इनफैचुएटेड पर्सन इवन बैड क्वालिटीज ऑफ द बिलोवेड अपीयर गुड, नहीं यह भी नहीं होगा। मतलब आपका ऑप्शन 1 नंबर ही बन पाएगा। टू वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए खूबसूरती और खूबसूरत चीज वही होता है कि इफ वन कैन सी इट दैट वे, कि वो कोई इंसान, इफ वन कोई इंसान कैन सी उसे देखे, इट दैट वे खूबसूरती के तौर पे, वो खूबसूरत रूप में उसे देखे, खूबसूरत तरीके से सोचे, उसकी सोच क्या है, उसका नजरिया क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस रूप में देखना चाहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं डियर। द पेंटर्स पेंटेड द इंटायर बिल्डिंग। पेंटर जो है, रंगकार जो है, वो द इंटायर बिल्डिंग, पूरी इमारत को पेंट कर दिया, रंग दिया। ये हमारा सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो द पेंटर सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है द इंटायर बिल्डिंग। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे,
ऑब्जेक्ट क्या है? द इंटायर बिल्डिंग, पूरी इमारत, समूचा इमारत, तो पहले लेकर चलाएंगे। पास्ट इंडिफिनिट का ये सेंटेंस है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वाज वेयर लगाएंगे, और वाज वेयर के बाद पैसिव में जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो लिखेंगे द इंटायर बिल्डिंग वाज पेंटेड बाय द पेंटर्स, पूरी इमारत को पेंटर के द्वारा पेंट कर दिया गया, यही इसकी पैसिव आएगी। क्या है? द इंटायर बिल्डिंग हैड बीन नहीं होगा डियर, द पेंटर्स हैड एन इंटायर नहीं होगा, द इंटायर बिल्डिंग वाज होगा, द इंटायर बिल्डिंग हैज बीन नहीं होगा, तो जवाब हमारा क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं माय डियर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। क्या कह रहा है? मदर सेड, मां बोली, ओह इट्स स्कॉर्पियन, ओह ये स्कॉर्पियन है, मतलब स्कॉर्पियन जो है, स्कॉर्पियन का मतलब क्या होता है? बिच्छू। मदर जो है बिच्छू से क्या कर रहा है? घृणा कर रही है, नफरत कर रही है। सांप है, बिच्छू है, ये सबसे मानव क्या होता है? अपने आप को दूर रखना चाहता है, उसे जो है से वो वेनोमस मानता है, जहरीला होता है। डोंट गो नियर इट चिल्ड्रेन, बच्चों उसके नजदीक मत जाओ, वो स्नेह करने वाली चीज नहीं है, तुम उससे दूर रहो, उससे अलग रहो। मतलब मां के मन में, मां के चेतन में उसके प्रति क्या है? नफरत है, घृणा है, दूर रहने की भाव है, विलगाव है। अब देखिए ये सेंटेंस जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है, ये सेंटेंस क्या है? एक्सक्लामेटरी है। एक्सक्लामेटरी होगा तो हमारा सेड एक्सक्लेम में बदल जाता है डियर, तो लिखेंगे मदर एक्सक्लेम्ड, और यहां भाव घृणा का है, तो घृणा का भाव है, नफरत का भाव है, तो हो जाएगा विथ डिसगस्ट। मदर एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट, कहां है देखते हैं? मदर एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट, मदर एक्सक्लेम्ड डिसगस्टिंगली नहीं होगा, मदर एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट सही है, मदर एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट सही है। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लिखेंगे? दैट। दैट के बाद देखिए यहां कॉमा दिया हुआ है और फिर से दैट लिखा हुआ है, जो कि गलत है, दो दो दैट होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। तो अब तीसरा और चौथा हमें देखना है। चौथे नंबर में भी देखिए दो दो दैट लगा हुआ है, दो दो दैट लगा हुआ है, जो कि आपका क्या है बाबू? कॉमा भी दिया हुआ है। कॉमा हमारा डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सब हट जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, इसलिए डी नंबर भी ऑप्शन खत्म हो गया, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। मदर एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट दैट इट वॉज ए स्कॉर्पियन, इट रह जाएगा और इज बदल जाएगा वॉज में, चूंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है इसलिए इज आ रहे हैं, वाजवेयर में बदल जाएगा। इट वॉज ए स्कॉर्पियन एंड टोल्ड द चिल्ड्रेन, और बच्चों से बोली नॉट टू गो नियर इट, कि उसके नजदीक मत जाओ। जवाब हमारा क्या हो गया बाबू? सी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ही हैज बीन एडमिटेड दिस हॉस्पिटल, उसे एडमिट करा दिया गया इस हॉस्पिटल में, इस चिकित्सालय में उसे एडमिट करा दिया गया, उसकी दाखिला करा दी गई। प्रीपोजिशन डालना है बाबू, तो एडमिट के साथ टू प्रीपोजिशन होता है। कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू प्रीपोजिशन। एडमिटेड टू, दाखिला दे दी गई, कहां? दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में, तो ही हैज बीन एडमिटेड टू दिस हॉस्पिटल, उसे इस हॉस्पिटल में दाखिला दिला दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है माय डियर राजकीय, राजघराने से संबंधित, राज परिवार से संबंधित, राजशाही घरानों से संबंधित। तो देखिए रिलेटेड टू ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं। सेवर बेटिंग, बहुत ज्यादा पिटाई करना नहीं। रिलेटेड टू ए स्मॉल फैमिली, एक छोटा परिवार से बिलोंग करना नहीं। रिलेटेड टू ए रॉयल फैमिली, एक राजशाही परिवार से बिलोंग करना, तो हां ब्लू ब्लड का मतलब होता है राजशाही परिवार से संबंध रखने वाला, तो रिलेटेड टू अ रॉयल फैमिली, यही आपका जवाब हो जाएगा डियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। शेखर इज टू लेजी, रिमूव टू। अब यहां रिमूव टू करना है, ये जो रिमूवल ऑफ टू का प्रश्न है, टू जो है इसको हटा करके एक दूसरे रूप में लाना है, मीनिंग सेम देगा, अर्थ सेम आएगा, अर्थ एक ही आएगा वाक्य का, टू को हटा करके लिखना है। तो शेखर इज सो लेजी नहीं होगा, शेखर इज नॉट लेजियर, तो शेखर इज लेजियर, शेखर इज टू लेजी, शेखर बहुत लेजी है, तो यहां पे इसका जवाब होगा बाबू शेखर इज लेजियर देन इट इज प्रॉपर, जितना होना चाहिए उससे शेखर ज्यादा लेजियर है। जब केवल टू लेजी हो, आगे कोई क्लाउज हमारा प्रोसीड नहीं कर रहा हो, तो ऐसे स्थिति में टू को हटा करके और क्या करते हैं, जो हमारा एडजेक्टिव होता है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कॉम्परेटिव डिग्री में बना करके देन एज यूजुअल या देन इट इज प्रॉपर लिख देते हैं। तो यहां एज यूजुअल नहीं है, यहां लिखा हुआ है देन इट इज प्रॉपर, तो यह भी सही है, तो जवाब हमारा हो जाएगा सी नंबर।
नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर जो है डियर, ही और सी, वह या वह, एक हमारा बच्चा है और एक बच्ची है। ही यहां मेल के लिए है, यहां सी फीमेल के लिए है। तो वो या वो विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ प्लेइंग, खेल रही है। वो या वो अपने माता पिता के साथ खेल रही है। तो हम लोग जैसे ही देखते हैं बाबू विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, एज वेल एज, तो प्रथम वाला जो सब्जेक्ट होता है, प्रथम वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, वर्ब अप्लाई करते हैं। तो ही और सी जैसे ही हो गया और जैसे ही लग गया तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। विथ लग गया जैसे ही लग गया तो हमारा पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार लग गया। तो इसके हिसाब से देखेंगे और के हिसाब से तो सी आ गया। विथ के साथ जब हम इसको हर पेरेंट्स को जोड़ के देखेंगे तो भी हमारा सी आ गया। तो आगे जो वर्ब लगने वाला है बाबू वो सी के अकॉर्डिंग लगने वाला है। तो सी के लिए क्या होगा, ही और सी इज प्लेइंग विथ हर पेरेंट्स। इसका मीनिंग हुआ कि वह और वो अपने माता पिता के साथ खेल रही है। तो यहां ही और सी इज प्लेइंग विथ हर पेरेंट्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, श्याम इज मेकिंग मी फूल। श्याम इज मेकिंग, बना रहा है, मी मुझे, फूल का मतलब होता है बाबू मूर्ख। श्याम मुझे मूर्ख बना रहा है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, कंटिन्यूअस एक्शन का। इसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो कंटिन्यूअस एक्शन का जब हम पैसिव बनाते हैं डियर, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता है, उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग शब्द जोड़ देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी को हम आगे रखेंगे तो आएगा जब सब्जेक्ट की जगह पे तो हो जाएगा वो आई। तो आई और आई जैसे ही आएगा तो एम लगेगा। तो आई एम बीइंग मेकिंग हो जाएगा बाबू थर्ड फॉर्म में। तो मेड, क्या मेक किया जा रहा हूं, फुल बाय श्याम। तो कहां है, आई एम बीइंग मेड बाय श्याम नहीं होगा, आई एम मेड फुल बाय श्याम नहीं होगा, आई एम बीइंग मेड फुल बाय श्याम। आई एम बीइंग मेड फुल, मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है बाय श्याम, श्याम के द्वारा। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कितना आसान प्रश्न जो है सो, कितना आसान सिलेबस है, कितनी आसान प्रश्न है जिसे बखूबी आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल कर सकते हैं, हमारा युवा हल कर सकता है। तो जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, सारे लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जो स्टूडेंट्स, जो युवा हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अपने इष्ट मित्रों के बीच में हमारे इस सब्सक्रिप्शन को, हमारे वीडियोस को आप शेयर करें ताकि उन लोगों को भी लाभ हो सके। और प्रत्येक दिन आप लोग जो है सो नए नए सेट पे हम लोग चर्चा करेंगे, जुड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे। जो सवालों को बना रहे हैं घर पे, अच्छी बात है। जिनके पास अभी तक पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाई है वो पुस्तक मार्केट से मंगा सकते हैं, घर पे उसको आप बना सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से जो आपको सुविधाजनक हो, कन्वीनियंट हो, आप उस माध्यम से पुस्तक को मंगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देखें, बनाएं, जिससे आपको जो है अपने गोल तक पहुंचने में काफ़ी आसानी होगी, ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखिए, दाऊ ही वाज इंटेलिजेंट, यद्यपि आगे का प्रश्न जो है बाबू कह रहा है कि दो का मतलब हो गया यद्यपि, ही वाज इंटेलिजेंट, वह काफी जो है इंटेलिजेंट था, यद्यपि वह बहुत इंटेलिजेंट था, विद्वान था, इंटेलिजेंट था, तथापि ही फेल्ड, फिर भी वो असफल हो गया, तथापि वो असफल हो गया। तो दो या ऑल दो के साथ आगे का जो इसका पेयर होता है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो ये क्या लेता है बाबू, येट लेता है। दो या ऑल दो अपने साथ नेक्स्ट पेयर के रूप में क्या लेता है, येट लेता है। तो यद्यपि वह बुद्धिमान था तथापि वो फेल कर गया, तो तथापि के लिए यहां क्या होगा, येट हो जाएगा। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का एकदम फिक्स्ड पेयर है बाबू। जिस तरह से आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, नन के साथ बट लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, उसी तरह से दो या ऑल दो के साथ येट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, आर यू वॉच टीवी, आर यू टू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखने वाले हो। तो आर यू टू वॉच टीवी का मतलब है क्या आप टीवी देखने को हैं, क्या आप टीवी देखने जाने वाले हैं, क्या आप टीवी देखने को हैं, टेलीविजन देखने को हैं, दूरदर्शन देखने को हैं। वॉच मींस देखना, टू वॉच मींस भी हो गया देखना। तो आर यू टू वॉच टीवी, क्या आप दूरदर्शन देखने को हैं।
और ये हम लोगों का अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, मोर देन व्हाट इज नीडेड। मोर देन से ज्यादा, व्हाट इज नीडेड जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा, इसके लिए एक वर्ड हमें चाहिए, वन वर्ड। देखिए लिखा हुआ वन वर्ड चाहिए। ये पूरा का मतलब क्या हुआ, मतलब जितना हमें आवश्यकता हो उससे ज्यादा, मतलब आवश्यकता से ज्यादा। आवश्यकता से ज्यादा के लिए एक वर्ड क्या होगा बाबू, तो वो होगा सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है बहुतायता, बहुत, जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ज्यादा। वांटेड का मतलब होता है बाबू चाहत। बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया, वह इंसान जो बैंक की ली हुई धन को नहीं दे पाया हो तो दिवालिया होता है, ये नहीं होगा। नीडी का मतलब होता है बाबू जरूरतमंद, तो ये भी नहीं होगा। जवाब आपका सी नंबर हो गया। तो इस तरह से आज का हम लोग का ये 2 नंबर जो मॉडल सेट था, 2 नंबर सेट हम लोगों की समाप्त हो गई। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप अपनी परेशानियों को, अपनी क्यूरी को, कोई आपका क्यूरी हो, कुछ भी आप जानना पूछना चाहते हैं हमारे इस चैनल से संबंधित, तो हमारे इस नंबर 8434897582 वाले नंबर, हेल्पलाइन नंबर पे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। जुड़े हुए सारे युवाओं को, सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को शुक्रिया। मिलेंगे हम लोग अगले दिवस में। धन्यवाद।